हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स का। इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका आंसर जो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ओम। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक इससे ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जो है एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया गया विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा वोल्ट। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया विभव का मात्रक है। तो विभव कैसे मात्रक भी हो जाएगा वही वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, मतलब पिघलता है होगा पिघलता है। तो इसका आंसर जो है 3380 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है टंगस्टन, जो बिजली के बल्ब में यूज आता है, फिलामेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली के बल्ब में इसी का यूज किया जाता है, फिलामेंट में फिलामेंट में टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा वाट। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से डीसी धारा प्राप्त किया जाता है। और हमारे घर में जो आता है ट्रांसफार्मर से वह एसी आता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, डीसी। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किलो वाट घंटा मात्रक है। तो यह विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो बनता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। तो सॉरी उसका नरम लोहा का बना होता है। विद्युत चुंबक नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा नरम लोहा। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर हिंदी में जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जनित्र। अगला क्वेश्चन है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर होता है आई आर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी भी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो पी बराबर वी आई होता है। भी बराबर निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में आवेश होता है विराम अवस्था में हो रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में गति की अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा गति की अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन धारा में आवेश रहता है। तो धारा में आवेश गति की अवस्था में रहता है और इसमें स्थिर विद्युत मतलब स्थिर विराम अवस्था में रहता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर है और इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर धारा में आवेश गति की अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के भी बराबर होता है आई आर। तो आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तांबा और टीन दोनों का। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है? तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, तो इसमें जब अंतर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विद्युत दाब में कोई अंतर होता है तभी धारा गमन करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या कार्य होगा? W बराबर होता है Q इंटू V, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी Q इंटू V। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। उपयुक्त डी हो जाएगा सभी।